Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Mr. Shahab and you are watching me through Shahab Online Academy. Dear student, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के फिज़िक्स यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स का पहला टॉपिक दैट इज़ ऑसिलेटरी मोशन और ऑसिलेशन एंड वाइब्रेटरी मोशन और वाइब्रेशन. So why do we study this topic and what is the objective of this topic? तो आइए आपसे शेयर करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टॉपिक. ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टॉपिक ये है कि स्टूडेंट्स will be able to describe and differentiate between oscillatory and vibratory motion. So इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट इस टॉपिक स्टडी करने के बाद इसके काबिल होंगे कि वो ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन के दरमियान फ़र्क कर सकेंगे और डिस्क्राइब कर सकेंगे. दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टॉपिक. अगर इस टॉपिक स्टडी करने के बाद स्टूडेंट ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं, दैट्स मीन कि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टॉपिक हासिल हुआ, वरना नहीं. सो चलते हैं ऑसिलेटरी मोशन स्टडी करते हैं कि व्हाट इज़ ऑसिलेटरी मोशन एंड इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन. सो यस, there is a little difference between oscillatory motion and vibratory motion, लेकिन ये हम आपको बताते हैं आगे चलते हैं, बाद में बताते हैं आपको. So what is oscillatory motion? The repeated to and fro motion of a body about its mean position under the action of some restoring force is called oscillatory motion. फिर से देखें, the repeated to and fro motion, इसको back and forth motion भी कहते हैं. to and fro motion और back and forth motion भी कहते हैं. So the to and fro motion of a body about its mean position under the action of some restoring force is called oscillatory motion. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक बॉडी का मेन पोजीशन से अंडर द एक्शन ऑफ सम रिस्टोरिंग फोर्स जो टू एंड फ्रो मोशन है, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. फिर से देखिए, एक बॉडी का मेन पोजीशन से अंडर द एक्शन ऑफ सम रिस्टोरिंग फोर्स, यानी रिस्टोरिंग फोर्स की अंडर में जो टू एंड फ्रो मोशन है, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. आइए चलते हैं एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट डज मीन बाय ऑसिलेटरी मोशन. सो दिस इज अ सिंपल पेंडुलम. ये क्या है? दिस इज़ अ फिक्स सपोर्ट. अगर फिज़िक्स में अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें और इसके ऊपर एक आप इस तरह लाइन ड्रा करें, तो फिज़िक्स में ये एक फिक्स सपोर्ट माना जाता है. तो ये एक फिक्स सपोर्ट है. ये एक स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग का वन एंड इस फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच है और दूसरा जो एंड है इस स्ट्रिंग का, ये इस बॉब यानी मास के साथ अटैच है. यहाँ पे तो इसको हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम. दिस इज अ सिंपल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन. हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह ये ऑसिलेटरी मोशन है. तो देख ले, यहाँ पे ये बॉब जो है इस पोजीशन पे जो रेस्ट में है, तो इस पोजीशन को यानी इस पॉइंट को मेन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन या सेंट्रल पोजीशन या सेंट्रल पॉइंट कहते हैं. इस पॉइंट पे ये बॉब जो है रेस्ट में है. अगर ये बॉब तुम यहाँ से यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट से या मेन पोजीशन से तुम इधर ले आना चाहते हैं, तो या इधर ले आना चाहते हैं, तो इसके दोनों केस में
तुम अगर ये बॉडी यानी बॉब यहाँ से डिस्प्लेस करना चाहते हैं तो डिस्प्लेस करते हैं, तो इस केस में यू विल अप्लाइड अ फोर्स दैट इज़ कॉल्ड अप्लाइड फोर्स। तो ये जो बॉब तुम यहाँ से इधर ले आते हैं, you need to apply a force that is called applied force। यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट को यानी इस पोजीशन को हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, और इसका हम एक लेटर से यानी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर तुम इधर ले आना चाहते हो तो ये भी एक एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पॉइंट है, जिसको हमने ए डैश से रिप्रेजेंट किया है। सो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है यानी मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन ए है और ये एक्सट्रीम पोजीशन ए डैश है। सो जब आप इस बॉब पे फोर्स अप्लाई करते हैं और इस मीन पोजीशन से यहाँ ए एक्सट्रीम की तरफ डिस्प्लेस करते हैं, तो इस केस में अगर तुम यहाँ पे इस बॉब को छोड़ते हैं तो इस केस में ये बॉब जो है का वेट है दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, वेट ऑफ द बॉब इज एक्टिंग डाउनवर्ड, और इस वेट जो है ये रिजॉल्व हो जाता है कंपोनेंट्स में। तो ये वेट जो है ये एक एंगल बनाता है जिस साइड से, तो इस साइड को हम क्या कहते हैं, इस साइड को हम कहते हैं बेस। दिस साइड इज कॉल्ड बेस। ये स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग में जो फोर्स है ये टेंशन है दैट इज एक्टिंग अपवर्ड। अगर हम इस टेंशन को इस तरह एक्सटेंड करें तो ये एक दूसरा कंपोनेंट है वेट का, और अगर हम इस वेट को इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करें तो ये दोनों ये जो एंगल बनता है और ये जो एंगल बनता है, दीज आर सेम इन मैग्नीट्यूड, ये सेम एंगल है, और इस एंगल को, इन दोनों एंगल्स को वर्टिकल एंगल भी कहते हैं। अगर दो लाइन आपस में क्रॉस करे तो इनके दरमियान जो एंगल बनते हैं, ये एंगल कौन से एंगल है, वर्टिकल एंगल है, एंड दीज टू एंगल्स आर इक्वल। सो अगर हम इस बॉब को इधर छोड़ते हैं तो इसका जो वेट है दैट इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, तो दिस वेट इज रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट्स। इसका एक कंपोनेंट ये है दैट इज W cos थीटा, और इसका एक दूसरा कंपोनेंट है दैट इज W sin थीटा। तो ये वेट ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हुआ, एक W cos थीटा है, दूसरा W sin थीटा है। सो ये W cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये टेंशन दैट इज अ फोर्स दैट इज एक्टिंग अपवर्ड इन द स्ट्रिंग, और ये W cos थीटा दैट इज द कंपोनेंट ऑफ द वेट व्हिच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, दैट इज बैलेंस्ड बाय द W cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय टेंशन। तो इसका मतलब ये है कि ये बॉब ना W cos थीटा के डायरेक्शन में जाता है ना टेंशन के डायरेक्शन में ये बॉब जाता है। सो वी कैन से देयर इज नो मोशन अलोंग W cos थीटा एंड देयर इज नो मोशन अलोंग टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये बॉब जो है दैट इज मूविंग टूवर्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन या मेन पोजीशन। लेकिन व्हाट इज द थिंग, कौन सा चीज़ है दैट ब्रिंग दिस बॉब बैक टूवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन या मेन पोजीशन? दिस इज द W sin थीटा which bring this bob from extreme position towards mean position, that is W sin theta. So हम कह सकते हैं कि W sin theta is behaving like a restoring force. W sin theta that is the component of weight, or W sin theta is behaving like restoring force, or this W sin theta bring this bob back toward the mean position. So हम कह सकते हैं कि W sin theta is responsible for bringing this bob back to the mean position. So W sin theta is also called a restoring force. तो यहाँ पे जब ये बॉब इधर आता है तो यहाँ पे इन ड्यू टू इनर्शिया ये बॉब इधर मेन पोजीशन पे नहीं रुकता, तो ये अगेन यानी ये आगे जाता है
इस ए डैश की तरफ यानी इस एक्सट्रीम की तरफ जाता है, तो फिर इधर जो डब्ल्यू का थीटा है, वेट का जो कंपोनेंट है दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ये अगेन बैलेंस हो जाता है किस चीज़ पे, टेंशन पे। टेंशन बैलेंस द कास डब्ल्यू कास थीटा, और ये जो डब्ल्यू साइन थीटा है जो दूसरा कंपोनेंट है, डब्ल्यू साइन थीटा दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ इट, अगेन दैट ब्रिंग दिस बॉब बैक टूवर्ड द मीन पोजीशन। इस तरह ये बॉब जो है ऑसिलेट करता है अबाउट मीन पोजीशन। और क्यों मीन पोजीशन से ऑसिलेट करता है, रिपीटेड बैक एंड फोर मोशन करता है या टू एंड फ्रो मोशन करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। व्हाई इट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स? बिकॉज इट रिस्टोर द बॉब टूवर्ड्स मेन पोजीशन। मेन पोजीशन की तरफ ये डब्ल्यू साइन थीटा यानी ये रिस्टोरिंग फोर्स इस बॉब को बहाल करता है, यानी रिस्टोर करता है, इसलिए इसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो सिंपल पेंडुलम है दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। क्यों कि ये जो पेंडुलम है ये ऑसिलेट करता है, यानी टू एंड फ्रो मोशन है, लेकिन किस चीज़ की वजह से है, दैट बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। अगर आप कह दें ये मार्कर है, ये मार्कर मैं इसको टू एंड फ्रो मोशन देता हूँ उसको, द मोशन ऑफ दिस मार्कर इज टू एंड फ्रो मोशन। ये टू एंड फ्रो मोशन है, ये वाइब्रेटरी मोशन है, लेकिन ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मैं इस मार्कर को इस इधर भी फोर्स अप्लाई करता हूँ और इधर से भी फोर्स अप्लाई कर, दोनों साइड से मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो इस केस में अगर मैं इस मार्कर को इधर ले आता हूँ तो ये वापस खुद ब खुद नहीं आता है। अगर मैं ये इधर ले आता हूँ और इधर मैं छोड़ दूँ तो ये वापस मेन पोजीशन की तरफ खुद नहीं आता। क्यों नहीं आता? बिकॉज देयर इज़ नो रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मार्कर। तो ये वाइब्रेटरी मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन है, लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। क्यों नहीं है? दैट इज नॉट अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। तो देखते हैं नेक्स्ट चीज़ कि व्हाट इज oscillatory motion. Oscillatory motion is a to and fro motion of a body about its mean position under action of some restoring force. तो restoring force क्या है? restoring force W sin theta है जो इस बॉब को रिस्टोर करता है, वापस लाता है कहाँ पे? toward mean position. That is why it is called oscillatory motion. नेक्स्ट जो टर्म है वो है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या है? द टू and fro motion of a body about its mean position is called vibratory motion. ये क्या है? ये भी to and fro है, oscillatory motion भी to and fro है, vibratory motion भी to and fro है. That is the similarities between the oscillatory motion and vibratory motion. तो एक चीज़ सिमिलर है यानी कॉमनलिटी इन दोनों में क्या है कि बोथ वाइब्रेटरी मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन आर टू एंड फ्रो मोशन. दैट इज द सिमिलरिटी बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन. डिफरेंस क्या है? डिफरेंस जो है दैट इज द रिस्टोरिंग फोर्स. रिस्टोरिंग फोर्स डिफरेंस है द फोर्स विच रिस्टोर द मोशन ऑफ बॉब या बॉडी टूवर्ड्स मेन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो आप देख ले इस केस में रिस्टोरिंग फोर्स है, लेकिन वाइब्रेटरी मोशन में इस डिफिनेशन में रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है. देयर इज नो वर्ड लाइक रिस्टोरिंग फोर्स इन द वाइब्रेटरी मोशन. तो मेन डिफरेंस जो है वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में ये है रिस्टोरिंग फोर्स. द मेन difference between the oscillatory motion and vibratory motion is a restoring force. पहला जो difference है कि for a vibratory motion, एक vibratory motion के लिए a restoring force is not necessary. एक vibratory motion के लिए restoring force ज़रूरी नहीं है, बल्कि oscillatory motion के लिए रिस्टोरिंग फोर्स मस्ट है, लाजिम है. दूसरा पॉइंट
कि ऑल वाइब्रेशनल मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी मोशन, कि जितने भी यानी तमाम वाइब्रेशनल मोशन जो है वो ऑसिलेटरी नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं बट यू कैन से दैट ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर वाइब्रेशनल। जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है ये वाइब्रेशनल है। तो दूसरा डिफरेंस की तरफ आते हैं हम। दूसरा डिफरेंस ये है इन दोनों में कि ऑसिलेटरी मोशन जो है इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है और जो वाइब्रेटरी मोशन है इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप देख लें, ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम का एक एग्जांपल है कि ये एक सिंपल पेंडुलम है, यहाँ पे ये बॉब रिस्ट में है। अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूँ तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये 2 हर्ट्ज़ या 3 हर्ट्ज़ या 1 हर्ट्ज़ होगा। तो सिंपल पेंडुलम की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मेन डिफरेंस है इसमें। अगर हम एक रूलर पकड़ ले और फिर हम उसको टाइटली रख दे एक मेज़ या दूसरी वुडन के साथ और फिर हम उसको एक हार्ड टाइट झरक दे तो इस वो क्या करेगा, ये रूलर वाइब्रेट करेगा वेरी हाई मैग्नीट्यूड के साथ, मतलब ये कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ ये वाइब्रेट करेगा। तो दिस मीन्स दैट कि वाइब्रेशनल मोशन जो है इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, जो ऑसिलेटरी मोशन है इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो हम दूसरा डिफरेंस ये लिख सकते हैं कि मेन जो डिफरेंस है वो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी का फ़र्क है इसमें। सो एग्जाम्पल्स क्या है, कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मास अटैच टू स्प्रिंग एक एग्जाम्पल है ऑसिलेटरी मोशन का। सिंपल पेंडुलम जो कि हमने एक्सप्लेन भी किया। ट्यूनिंग फॉक जो लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होता है अक्सर। बीटिंग ऑफ हार्ट की जो बीटिंग है दैट इज़ ऑसिलेटरी मोशन। द स्ट्रिंग ऑफ गिटार आर पियानो। व्हीकल ऑसिलेट अप एंड डाउन, जब एक व्हीकल्स एक जंप को हिट करती है तो इस वक्त इसके जो शॉक एब्जॉर्बर्स है यानी वो क्या करती है, वो गाड़ी अप एंड डाउन्स मूव करती है यानी ऑसिलेट करती है। तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। सो इस टॉपिक की जो ऑब्जेक्टिव है, इसको हासिल करने के लिए जो सक्सेस क्राइटेरिया है वो क्या है, किस तरह हम ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन में फ़र्क कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सक्सेस क्राइटेरिया। वो ये है कि रिमेंबर टू रिस्टोरिंग फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी। दो चीज़ें ये कामयाबी का मयार है। यानी इस टॉपिक यानी इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको क्या रिमेंबर करना है, रिस्टोरिंग फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी। कि आप देख लेंगे कि ऑसिलेटरी मोशन दैट इज़ ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स और वाइब्रेटरी मोशन दैट इज़ नॉट ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। दूसरी ये है कि ऑसिलेटरी मोशन की फ्रीक्वेंसी कम होती है और वाइब्रेटरी मोशन की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ज़्यादा होती है। दिस वॉज द टॉपिक फॉर टुडे, दैट वॉज ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।